हम लोग श्लोक करेंगे चैप्टर 1 का 43 श्लोक। दोषैरेतैकुलज्ञानां वर्णशंकर कारिके उत्सादयन्ते जाति धर्माः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः फिर से उन्हीं बातों को फिर से रिपीट कर रहा है अर्जुन। ठीक है, क्या रिपीट कर रहे हैं कि वर्ण संकर जो होगा उससे कुल धर्म जाति धर्म क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। उसी को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो रिपीट कर रहे हैं तो हम भी लोग रिपीट करते हैं। समझ में? जब वो रिपीट कर रहे हैं तो हम भी लोग उसको रिपीट करते हैं, बार बार उसी अर्थों को समझते हैं, क्योंकि हर बार जब भी उसका विवेचना होता है अर्थों का, श्लोकों का, तो कुछ नया अर्थ निकल के सामने आता है। ठीक है, और आप लोगों को जब मैं विवेचना यहाँ करता हूँ, जब मैं व्याख्या करता हूँ, इसके अलावा मैं भी तो सोचता हूँ ना, तो हर बार नई नई चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, तो जैसे वर्ण संकर समझ में आ ही रहा है कि उनका डर है कि इतने सारे लोग, इतने सारे क्षत्रिय लोग जो है मारे जाएंगे, तो क्या होगा, जो बहनें हैं, माताएं हैं, स्त्रियां हैं, तो उनका विवाह जो है अन्य में होगा, क्योंकि ये लोग अगर कम जाएंगे तो उनका जो है, उनसे जो दूसरे जाति में जाएंगे, दूसरे धर्म में जाएंगे, तो उनका वर्ण संकर उत्पन्न होगा। मतलब उनसे जो नया जो संतान उत्पन्न होंगे, तो उससे समाज में जो है अच्छा चीज नहीं होगा। क्यों अच्छा चीज नहीं होगा, उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्षत्रिय है, अगर वो क्षुद्र के यहाँ पे विवाह हो गया, तो क्या होगा कि वहां जो बच्चे उत्पन्न होंगे तो वो क्षुद्र का जो है आव भाव ये सब सीखेंगे। ठीक है, वो उनको ऐसा सता रहा है कि वहां का कल्चर, तो इससे क्या हुआ, क्षत्रिय धर्म का जो काम होने वाला था वो नहीं हुआ, फिर उनका वहां पे जनसंख्या फिर बढ़ गया। समझ में आ रहा है? जैसे समाज में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को जगह जगह बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, 25 लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो ब्राह्मण जैसे ट्रीट होंगे, जो शरीर से संपन्न है, शक्ति है, वो क्षत्रिय जैसे ट्रीट होंगे, माने उनका प्रोटेक्शन का काम वो सब करेंगे। और जो पैसा वगैरह अच्छा समझते हैं वो वैश्य होंगे। ठीक है, और जिनको बुद्धि नहीं है, चलो वो मोटा काम कर लेंगे, घर का सफाई वफाई करना, समाज में सफाई वफाई करना, पेड़ लगाना, घास लगाना, ये सब, खेती बाड़ी, ये सब। समझ में? तो इस तरह से समाज का डिवीजन था, लेकिन ये चारों क्या थे, चारों एक दूसरे पर निर्भर थे। ठीक है, चारों एक दूसरे पर निर्भर थे। तो अभी इनको ऐसा अजब गजब जो है बात समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सबका सब क्या है, सबके सब क्या है, आपस में क्या है, भाई ही है। और जाति का डिवीजन जो है आदमी के क्वालिटी से होता है। ठीक है, जाति धर्म कैसे बनता है, क्वालिटी से होता है। अगर कोई बुद्धिजीवी है तो वो ब्राह्मण होगा। ठीक है, नया जो संतान उत्पन्न होगा तो वो, उससे क्या खराबी क्या होगा, उससे क्या खराबी होगा, वो जैसा संस्कार लेके जन्म, क्योंकि उनके जहन में है कि ये इसी जन्म का संस्कार से लोगों का जन्म होता है। उनका जो परसेप्शन है, उनका क्या परसेप्शन है कि यहाँ का जैसे कल्चर है, वहां का जो कल्चर है मिल गया तो एक नया कल्चर उत्पन्न हुआ, तो दोनों कल्चर खराब हो गया, ऐसा इनका सोच है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जो जन्म लेता है वो कोई और ही जो है संस्कार लेके जन्म लेता है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कार होता है। ठीक है,
इसीलिए तो भगवान चुपचाप से सुन रहे हैं। तभी तो अब इसके बाद वाला एपिसोड में क्या बता रहे हैं भगवान? आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि ये सब जो आपका भ्रम है ना, ये सब बेकार है, क्योंकि जन्मेगा कौन? आत्मा। और आत्मा कैसे जन्म लेता है? वो संस्कार को लेके आता है, वो संस्कार को लेके आता है। पिछले जन्म में जैसा वो रहा होगा, जैसा कर्म किया होगा, उस हिसाब से उसका जन्म हुआ होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए अर्जुन का ये सोच जो है ये गलत है, ठीक है? तो ऐसा सोच को बार बार वो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर उनको इसी को सोचना चाहिए तो इस तरह से सोचना चाहिए था कि मनुष्य का जो मेन धर्म है वो क्या है? मनुष्य धर्म है। मनुष्य धर्म, मनुष्य धर्म का मतलब क्या है? मनुष्य धर्म का मतलब है युद्ध ही करना। किससे युद्ध करना? मन के साथ। हाँ, वो अपने ही लोगों को जो अपना कुल समझ रहे हैं वो गलत है। ये मन जो है, मन के साथ में जो भी इंद्रियां जो लिप्त हैं, इनको मारना ही पड़ेगा। और मारने का उपाय क्या है? कैसे मन इंद्रियां मरती हैं? कैसे मरती है? साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा। तो मनुष्य का मूल धर्म क्या है? साधना, ध्यान। इसको करना है पूरा दिन में। अगर एक बार भी आंख बंद करके आप हम लोग साधना नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम। हम लोग क्या किए? केवल अपना समय बर्बाद किए हैं, ठीक है ना? सोचिए, पूरा दिन निकल जाता है, 24 आवर्स पूरा निकल जाता है, हम लोग एक बार भी आंख बंद करके नहीं बैठे हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि सर बोले थे। बार बार भूलता है, बाजी कामों में, इधर उधर के चीज़ों में बार बार मन क्या करता है? अपना तो काम करा रहा है ना मन, ठीक है? जो उसका वास्तविक जो काम है वो नहीं कर रहे थे हम लोग। तो वो करने के लिए जब मौका मिले बैठिए। तकलीफ होता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? लेकिन करना है, लेकिन इसको करना है, ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। अभी कोई प्रश्न वार्ता है तो बोलिए। किसी का जहन में कोई भी प्रश्न है बोलिए। देवी जी बोलिए, कोई प्रश्न है? अब प्रश्न होना चाहिए, 3 प्रश्न होना चाहिए, 3-4 प्रश्न होना चाहिए। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। सर इसी से कोई भी हाँ, कोई भी अच्छा प्रश्न कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ का है यहाँ, जहन्नुम का है जहन्नुम में। सर थोड़ी देर पहले जैसे आपने बोला था ना, हाँ, कि पैसा मिला था उसको, तो उसका सर दूसरा ऑप्शन भी तो, अगर ज्यादा पैसा है, जैसे कम था कि भिखारी को देने लायक था, हाँ, तब तो ठीक है, 100-50 रुपए जो भी है। बाई चांस अगर ज्यादा होता है या कोई कीमती चीज होती तो उसका क्या ऑप्शन था? उसका तो ऑप्शन वो था ना कि जमा कराना था। नहीं, अभी देखिए, जमा कराना था वो तो झमेला वाला काम। जैसे मान लीजिए कुछ बैगेज टाइप का अगर होता है, बैगेज टाइप का अगर है, तब तो उसको आप पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। खुला पैसा 100-200 का तो कोई बात नहीं है ना। अब बैगेज टाइप का है, बैग को भी तो आपको छूना नहीं है। बैगेज कुछ कहीं पड़ा हुआ है तो आप पुलिस को फोन कर दिए, दे विल कम एंड चेक इट वेदर सम बॉम्ब्स मे बी देयर, दैट विल चेक बाय द अथॉरिटी। वो अथॉरिटी लोग उसको चेक करेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना? बोलिए पहला प्रश्न। मन को एकाग्र कैसे? अब ये तो अद्भुत प्रश्न बोल दिए। यही तो हम लोग रोज करते हैं ना, मन को एकाग्र करने का मतलब। करते तो है, लेकिन ये तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं, लेकिन जिस लेवल का एकाग्र होना चाहिए वो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। हाँ, एकाग्र करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप केवल आंख बंद करके बैठेंगे, फिर उसमें लेवल जो है, जो आपने मेंशन किया, लेवल कैसे करें? लेवल विल कम ऑटोमेटिकली, लेवल खुद आएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस है। आंख बंद करके बैठना, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और उसमें जो बिगनिंग हो गया, उसके बाद इंटरमीडिएट होगा, फिर जाके एडवांस होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। साधना का सबसे अच्छा बात है कि सब कुछ ऑटोमेटिक आपका होगा। केवल एज ए टीचर, एज ए अध्यापक जो है, मैं आपको इतना ही सिखा सकता हूँ कि आंख बंद करके बैठिए। बाकी जो होने वाला है, बाकी जो आप सीखने वाले हैं, वो आप खुद सीखेंगे। केवल समय देना है बस, ठीक है? केवल समय देना है। समय दीजिएगा तो ऑटोमेटिक एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी।
जब आप 5 मिनट बैठते हैं और फिर चेष्टा करते हैं कि और ज़्यादा बैठें, वही आपका एकाग्रता बढ़ रहा है। जब आप 6 मिनट कर लेते हैं, 7 मिनट कर लेते हैं, इट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। आपकी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। समय जितना देंगे उतना ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं ऐसे 15 मिनट्स तक तो मैं एक बार कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि जिस मतलब उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाती हूँ जहाँ तक मुझे पहुंचना है, या मन को एकदम उस लेवल तक नहीं ला पाती। 15-20 मिनट्स मैं बैठती हूँ आँख बंद करके और कोशिश करती हूँ कि आगे भी बैठूं, लेकिन उसके बाद मन ठीक है दूसरी चीजों में नहीं, दूसरे चीजों में जाने दीजिए। जैसे 15 मिनट बैठते हैं तो आपके लिए और आसान है कि 15 मिनट आज बैठे हैं, अब मन कुछ भी करे हम 16 मिनट बैठें, 16 मिनट बैठेंगे नेक्स्ट टाइम। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन इंक्रीज योर टाइम। इन दिस वे योर प्रैक्टिस विल बी बूस्ट डे बाय डे, ठीक है ना। और आपका दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए इट इज समथिंग लाइक आज 1 किलोमीटर दौड़े हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट डे 1.5 दौड़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे 2 किलोमीटर दौड़ेंगे। इस तरह से वो बढ़ता हुआ, हर एक दुनिया में हर एक चीज का लॉ एक ही है। इसीलिए भगवान जो है दुनिया बनाने से पहले क्या बनाए? नियम बनाए। कोई भी चीज बनने से पहले क्या बनता है? नियम बनता है, ठीक है, लॉ बनता है। तो लॉ यही है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। और साधना से बड़ा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं, इसके लिए जरूर समय देना चाहिए। इवन मैं आप लोगों को सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रूटीन बनाइए, घर पे रूटीन लिखिए, रूटीन लिखिए। सुबह इतना बजे उठना है, इतना बजे ये काम, इतना बजे इतने काम। साधना के लिए कम से कम 3 से 4 टाइम खाते हैं तो कम से कम 3 से 4 टाइम 5 मिनट करिए, 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, व्हाट्सएवर द टाइम यू हैव टू चूज। आपको चूज करना है और अपना समय देके आप करिए, बस देखिएगा इम्प्रूवमेंट विल कम। बहुत कुछ घटित होगा, अच्छा बहुत अच्छा घटित होगा। और धीरे धीरे ना हर चीज जो है ना, जैसे समय और जाएगा ना तो साधना का समय बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक हर चीज में जो है ना आपके इंद्रियों पर जो है ना कंट्रोल होता चला जाएगा। एक तो उम्र का इफेक्ट भी इंद्रियों पर आएगा, ठीक है, और दूसरा साधना का भी इफेक्ट चल रहा है, तो दोनों तरफ से आपको हेल्प होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भी क्या होता है ना, कोई आदमी बहुत क्रोधी है, बहुत लोभी है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, अब वो क्रोध करके करेगा क्या, लोभ करके करेगा क्या, ठीक है, डाइजेशन खराब हो गया है, क्रोध करेगा तो किसी को मार भी नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो एक तो एज का इफेक्ट भी है और दूसरा आपका साधना का भी इफेक्ट। लेकिन ये दोनों को जो है ना, जो समझेगा ना तभी तो, ठीक है, तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। तो दोनों का इफेक्ट चलता रहेगा। ओके, और कोई प्रश्न है? अभी 2 प्रश्न और चाहिए, एक प्रश्न हुआ सर। अर्जुन के ही जैसा अर्जुन ने वर्ण व्यवस्था या जो सब बोला, इसी के ऊपर प्रश्न है। अर्जुन के ये विचार है कि मतलब अगर हमारे मतलब स्त्रियां वो हो जाएंगी तो अन्य कुल में जाएंगी, तो अन्य कुल का सर, तो अर्जुन क्यों अपहरण कर लिए? नहीं सर, उनका तो कुल ही वैसा ही था पहले से ही। जो उनका जो दादाजी हुए थे वो ना, बड़े पापा वगैरह जो भी हुए थे, धृतराष्ट्र वगैरह, ये तो सब ऋषि उनकी वेद व्यास जी की संतान है, योग साधना से। तो उनपे जो तो वो तो तीनों अलग अलग संस्कार लेके पैदा हुए, 3 भाई और तीनों अलग अलग लोग, तो उनमें मतलब नहीं वही चीज ही तो, इसीलिए तो भगवान उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं ना अभी। वो बोल रहे हैं जब आदमी इसमें आ जाता है, मोह में आ जाता है, अंड बंड बकता है ना। मुंह में आया हुआ आदमी अजब गजब बात बोलता है ना, तो वो अजब गजब बात ही बोल रहे हैं, ठीक है, अजब गजब बात ही तो बोल रहे हैं ना, ठीक है, अलग अलग बात बोल रहे हैं। ये बातें जो है तर्कपूर्ण नहीं है, और इन्हीं सब बातों को कुछ लोग जो है शास्त्रों से लेकर
और जाति पाति ये सब का चीज जो है ले आए। हाँ भाई अपने कुल में शादी होना चाहिए, उसमें ये हो है, उसमें वो है, ठीक है। हाँ तो ये सब चीज होता है। और इवन यहाँ तक इसी वर्ण संकर को लेकर यहाँ तक लोग बोलते हैं जो संतान उत्पन्न होगा वो भी भ्रष्ट होगा, वो भी गंदा होगा, वो खराब होगा, है ना। तो ये ऐसे आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जो आप ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण तो अपने जीवन में नहीं अपनाए हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, लेकिन आपका क्षत्रिय जैसा ब्राह्मण जैसा आपके परिवार में आचरण नहीं है, तो बच्चे क्या होंगे, वही ना करेंगे। बच्चे जो जन्म लेंगे मछली मांस खाएंगे, क्योंकि आप लोग ब्राह्मण हो के आप लोग खा रहे हैं तो वो लोग भी खाएंगे। बच्चे तो वही सीखते हैं। डॉक्टर के घर में डॉक्टर जन्म होता है, इंजीनियर के घर में इंजीनियर जन्म होता है, फौजी के घर में बच्चा फौजी होता है ना। इस तरह से होता है। और अर्जुन जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया। हाँ वैसा क्या होगा, आपका शरीर बन सकता है, आपका शरीर वैसा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि माता पिता के डीएनए से संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन आत्मा नहीं, आत्मा तो कहीं और से आएगा, समझ में आया। उसी का तो व्याख्या ठीक इसके बाद आत्मा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। ओके, और कोई अंतिम प्रश्न बोलो। सर ध्यान के लिए माहौल शांत होना चाहिए कि सब माहौल में ही ध्यान पॉसिबल है सर? देखिए अगर आपके पास ध्यान सब माहौल में पॉसिबल है, लेकिन आपके पास अगर व्यवस्था है, शांति में पहुंचने का व्यवस्था है, तब आप शांति की जगह में जाइए। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, अशांति का माहौल है, अशांति का माहौल भी इतना है, चारों तरफ से लोग ड्रम बजा रहे हैं, ठीक है, आपका ऐसा सिचुएशन है कि आप वहां से उठ के भी नहीं जा पा रहे हैं, माने ऐसा जगह नहीं, आप जा ही नहीं सकते, कुछ ऐसा मजबूरी है आपका कि आप वहां से उठ के कहीं और जा नहीं सकते हैं, तो आप वहीं पे ध्यान करिए। आप वहीं पे, आप उसी पे ध्यान करिए, जो आपको डिस्टर्ब करता है उसी पे ध्यान करिए। आपको डिस्टर्ब क्या कर रहा है, वो ढोल डिस्टर्ब कर रहा है, ढोल के ही आवाज को सुनिए। समझ में आया बात? मतलब ध्यान को उसी पे लगा दीजिए, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज, कम से कम आपका एकाग्रता हो गया ना, मन से तो सब विचार खत्म हो गए, एक ही आवाज आपको सुनाई दे रहा है, वो है ढोल का आवाज। तो भी आप कंसंट्रेट कर दिए अपने माइंड को, तो भी आप एकाग्र कर दिए, इसीलिए वो सब मत सोचिए, ठीक है। शांति ये इवन हम तो समटाइम मान लीजिए मैं बाजार लेके नहीं आया, फॉर एग्जांपल मेरा सुबह का बाजार लाना था, मिस हो गया, तो मैडम बोलेगी बाजार नहीं लाए, नहीं लाए, कैसे होगा, तो भी हम आंख बंद करके बैठ के ध्यान करते हैं। मैडम बोलते रहती है, हम उसी को ध्यान से सुनते रहते हैं। हाँ ये तो सही है कि सुबह में लाना चाहिए था, हम नहीं ला पाए, हम दूसरा काम में चले गए, तो मेरा माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट हुआ ना उस चीज पे, उस चीज पे एकाग्र हुआ ना, तो बाकी का तो थॉट्स हट गया, आंख बंद करके मैं एक ही चीज को सुन रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमको याद रहेगा ना कि हमको तो बाजार लाना था पहले, तो वो ला। तो इसीलिए वो सब का चिंता मत करिए, कैसा माहौल मिल जाएगा, क्या जिंदगी में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम जैसा कर्म किए हैं वैसा माहौल है, उसी से हमको अच्छा बनना है, उसी से अच्छा करना है, ठीक है ना। तो वो सब चिंता मत करिए।